ओम आदरणीय श्रेष्ठ समाज, श्रद्धेय समाज, हम लोग आज 21वां मंगलवार, इक्कीसवां चौपाई आज जो है इसका पाठ किया जाएगा। पिछले बार हम लोग दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, और इस बार इस मंगलवार को राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, ये हम लोग आज सुन पाएंगे। इस हनुमान चालीसा का 21वां चौपाई श्री ब्रह्मदास जी महाराज के समाधि श्री 108 चंद्र महाराज के दिव्य प्रांगण में बैठकर पुजारी श्री कन्हैया दास जी के सानिध्य में मां गंगा के गोद में बैठकर आप सभी श्रद्धेय समाज के स्नेह प्रेम आदरणीय हमारे श्री पांडे जी और इस कथा में हमारे जो स्नेह प्रेम श्री सेठ जी, जिनके माध्यम से प्रभु के दरबार में प्रसाद तो सभी लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, भगवान के लिए जो करे वो श्रेष्ठ होता है शास्त्र के अनुसार। आदरणीय आप सभी श्रेष्ठ जन तबला पर बैठे हमारे स्नेही श्री संजय त्रिपाठी, और जो इस कार्यक्रम को YouTube पर प्रेषित करने का काम, चढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, श्री योगेश पांडे जी, आज जो है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे का दिव्य व्याख्या हम लोग सुन पाएंगे। वीर दीन बंधु हरनु मान
जासु जैसे आप बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना, राम जासु जैसे आप बखाना। जो यह हनुमान चालीसा हो यसी साखी गौरीसा, हो यसी के साखी गौरीसा। महावीर बिनमो हनुमाना, राम जासु जैसे आप बखाना। ओम श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, पूज्यपाद संत श्री रमेश भाई शुक्ला महाराज की ओम। तो आज की चौपाई राम दुआरे तुम रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज राम के दरवाजे पर हैं, गेट पर रखवाले हैं, और होत न आज्ञा बिन पैसारे। पैसारे मने प्रवेश, पैसारे मने प्रवेश। जब तक तुम्हारी आज्ञा नहीं होती तब तक राम के दरबार में प्रवेश नहीं होती है। हमारे हनुमान जी की आज्ञा के बिना भगवान के गेट के अंदर प्रवेश नहीं हो पाती है। ये हो गया सीधा सा अर्थ। अब थोड़ा इसको गहराई के साथ समझा जाए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी तुम राम जी के दरवाजे पर रखवाले हो और तुम्हारी आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं होता है। अब राम के द्वारे रखवाले होने के बाद भी जो हनुमान है इसको मान नहीं होता है। जो हनुमान जी हैं उनको मान नहीं होता है। राम के द्वारे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं फिर भी उनको मान नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। अब राम के द्वारे रखवाले होने के बाद भी जिनके पास मान न हो वही तो हनुमान है, वही तो भगवान राम के प्रिय हनुमान है। अच्छा, आपने एक और नाम सुना होगा, ये तो भगवान के गेट पर दरवाजे पर जो रखवाला का काम कर रहे हैं वो हनुमान जी हैं। और एक और नाम आप लोग सुने होंगे, भगवान के गेट पर रखवाले का काम, गेट सिक्योरिटी का काम करने वाले जय और विजय इसी पद पर थे, द्वारपाल का काम कर रहे थे। भगवान के सिक्योरिटी गार्ड में
रखवाले थे द्वारपाल, हनुमान जी भी उसी पोस्ट पर हैं। जय विजय जो जिस पोस्ट पर थे उसी पोस्ट पर हनुमान जी भी हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। लेकिन दोनों में एक फर्क है। जय विजय को इस पद का गर्व हो गया था। जानते हो, जय विजय को अहंकार हो गया था कि मैं भगवान का वो हूं, बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। अहंकार हो गया था कि मैं नारायण का चौकीदार हूं, मैं नारायण का सिक्योरिटी गार्ड हूं, द्वारपाल हूं। इसी घमंड में संकादियों को जो है, संकादी को जो थे भगवान से मिलने के लिए जब आए थे तो रोक दिए थे लोग। जय विजय, जय विजय को भगवान का ड्यूटी का नाज हो गया था कि मैं भगवान का सिक्योरिटी गार्ड हूं, रखवाला हूं, द्वारपाल हूं। नाज हुआ तो क्या हुआ, नाज हुआ तो क्या हुआ, पतन हो गया। 3 जन्मों तक दैत्य बने, 3 जन्मों तक जो है जय विजय दैत्य बने। और हनुमान जी उसी पोस्ट पर हैं, लेकिन वो हनुमान हैं। हनुमान बन करके ड्यूटी करते हैं। हनुमान माने क्या होता है, जिसको मान नहीं हो, अहंकार नहीं हो, घमंड नहीं हो, उसे ही हनुमान कहते हैं। और जिसके पास घमंड हो जाता है उसका पतन हो जाता है। तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बिना द्वारपाल की आज्ञा का प्रवेश नहीं होता है। भगवान का द्वारपाल हनुमान तो है। हनुमान माने क्या होता है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, कृपा करम तो हनुमान माने गुरुदेव होता है। तो भगवान का द्वारपाल जो है हनुमान जी हैं। और गुरुदेव के बिना दरबार में भगवान का पैसार नहीं होता, प्रवेश नहीं होता। तो हनुमान जी को थोड़ा सा अर्थ में लेना होगा। गुरुदेव की नाई, नाई माने तरह होता है, ठीक है ना। गुरु ही भगवान का द्वार का द्वारपाल होता है। गुरु जो है, हनुमान जी गुरु है और गुरु ही द्वारपाल का, द्वार का जो है वो अंदर पैसारे प्रवेश कराने के लिए माध्यम होते हैं गुरु। गुरु जो है द्वारपाल जो है प्रवेश करा पाएंगे भगवान के दरबार में। तो हनुमान जी हमारे गुरु भी हैं। जब तक गुरु कृपा का मोहर नहीं लगवाएंगे तब तक राम से भेंट नहीं हो सकता है। सुग्रीव राम से मिल पाया किसकी बदौलत, तुम हो पुकारे सुग्रीव राम मिलाए राज तदुदीना, राम मिलाए राज
सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। और हमारे श्री राम और तिवारी जी मंदिर प्रांगण में पधारे। आपको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। हनुमान जी के साथ सुग्रीव नहीं रहता तो कभी राम से मिल नहीं पाता। होत न आज्ञा बिन पे सारे। विभीषण को राम मिले किसकी कृपा से? हनुमान जी के कृपा से। सुदामा जी को भगवान मिले किसके कृपा से? द्वारपाल के कृपा से। द्वारपाल के कृपा से न मिले तो द्वारपाल माने क्या होता है? गुरु। इसलिए हमारे यहां संतों ने कहा है विदेश जाना है तो लाख धन हो आपके पास, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर भगवान के देश जाना है तो गुरु कृपा का मोहर होनी चाहिए, तब प्रवेश होता है। तब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम तुम रखवारे के बिना, द्वारपाल के कृपा के बिना प्रवेश नहीं हो पाएगा। ये लिखा हुआ है इसमें। न कभी हुआ था सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी न कभी हुआ था। बिना गुरु के भगवान कभी नहीं मिलते। राम जी के पाना है तो हनुमान जी को भजना पड़ेगा। और कलयुग में गोस्वामी जी को भगवान मिले किसकी कृपा से? तुलसीदास जी अभी मिले थे कली काल में 4-5 हजार बरस पहले। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देते ओ तुलसीदास तिलक देते चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चित्रकूट
संतन की भेंट, तुलसीदास चंदन की सेंट, तिलक में तिलक दी। तुलसीदास चंदन की सेंट, तिलक में तिलक दी। यह दोहा जो है कौन बोला था? बोलिए। बिना हनुमान के राम मिलते हैं क्या? नहीं। तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, बिना गुरु आज भी राम को पाना है तो बिना गुरु, बिना हनुमान के आप तो भगवान के दरवाजे पर प्रवेश प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुलसीदास की कथा आपको पता है? गोस्वामी जी चित्रकूट में रहते थे और सवेरे जाए जब वो मैदान दिशा शौच, तो पहले तो इज्जत घर नहीं था जो आजकल इज्जत घर बना हुआ है हर जगह, जहां देखो इज्जत घर, लेकिन पहले इज्जत घर का है नहीं था। मैदान में लोग, फील्ड में लोग आड़ देखकर कहीं बैठ जाया करते थे, खेत मैदान बगीचा कहीं देख करके। तो गोस्वामी जी कमंडल में पानी लेकर के, बड़ा कमंडल था उनके पास, शौच दिशा करने के लिए चलते थे सुबह में। शौच के बाद जब चलते थे उधर से तो कमंडल में थोड़ा पानी बच जाता था, तो रास्ते में एक बबूल का पेड़ था, वो बिना पानी का सूख रहा था। गोस्वामी जी सोचे कि इसको भी सींच दें, तो बचा हुआ पानी जो कमंडल में था, और बबूल का जो पेड़वा था ना जो सूख रहा था, उसमें रोज सींच देते थे। नियम से धीरे 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 बबूल जो है हरा होने लगा, और मालूम है उसी बबूल के पेड़ पर एक दैत्य और भूत रहता था। जब बबूल का पेड़ जब सूख रहा था तो प्रेत भूत भी सूख रहा था। जब पानी मिला तो बबूल का पेड़ जब हरा होने लगा तो भूतों धीरे धीरे हरा होने लगा। इस शास्त्र में लिखा हुआ है, उस भूत ने प्रसन्न होकर कहा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कि तूने मेरी प्यास बुझाई है, तूने मेरी प्यास बुझाई है, तुम्हारी प्यास क्या है बताओ? तुम्हारे चलते मैं आज हरा भरा हो गया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि हमारी प्यास तो एक है, जानते हो क्या भाई साहब? हमारी प्यास एक है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत
रति करत रखियो राज मन तड़पत ओ मन तड़पत अंतर संग कुवाज मन तड़पत आज मन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस भूत से प्रेत से कह रहे हैं कि मैं हरि दर्शन के बिना आँखियां प्यासी है मेरी, उनसे मुलाकात करा दो। प्यास तो एक है भाई साहब, हमें न कोका कोला का प्यास है न स्प्राइट की प्यास है, हमें राम दरस की प्यास लगी हुई है। ये आंखें उसी को ढूंढ रही है, बस दिन रात हमारे राम कहाँ हैं, कहाँ है मेरे राम, क्या हमारी प्यास बुझा सकते हो? भूत से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। भूत ने कहा राम को मिला पाते तो हम भूत काहे को होते? राम को तो वही मिला सकते हैं, लेकिन जो राम से मिला सकता है उसका पता हम बता सकते हैं। भूत ने कहा राम को तो नहीं मिला सकते, लेकिन जो राम से मिला सकते हैं उनका पता हम बता सकते हैं। भूत ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा। गोस्वामी जी ने कहा कौन है? कहा तुम्हारे भजन राम को पावे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान मिला सकते हैं राम जी से आपको। हनुमान जी की नाम बताए हैं, भूत बताया। तो पूछे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? तो भूत जो है बताया कि काशी में कथा होला, बरवा का पेड़वा का नीचवा, काशी घटवा पर 80 पर नित्य कथा होती है। वहां वो बैठकर कथा प्रतिदिन हनुमान जी सुनते हैं। वही मिलेंगे आपको। हनुमान जी की पता जो है भूत बता रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से। गोस्वामी जी ने भूत से कहा चलो दिखाओ कहाँ है। भूत ने कहा नहीं बाबा नहीं, हम वहां नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो है उनके नाम से बहुत दूर रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम लोग उनसे बहुत दूर रहते हैं। हम आपको इतना ही बता दिए, ये कम है क्या? हम लोग उनके नाम से कांपते हैं, थर 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 थर। पास कहाँ जा पाएंगे, आप जाओ। गोस्वामी जी ने कहा हम जानेंगे कैसे कि हनुमान यही है। तो काशी में राम कथा तो बहुत होती है, कैसे
पहचान पाएंगे कि हनुमान जी यही हैं। तो कहा आप कथा शुरू होने से पहले पहुंच जाइएगा। हनुमान जी एक विशेषता यही है कि कथा शुरू होने से पहले आप जब जाएंगे तो शुरू होने से पहले वो हनुमान जी जो कोढ़ी के रूप में जूता जहां रखा है सबसे पिछड़े बैठते हैं। ये जो है भूत बता दिया उनको पता, और सबसे बाद में जाते हैं कथा सुन करके। तो हनुमान जी जो है भेष बदल करके कोढ़ी के रूप में आकर के सबसे पीछे जूता जहां रखा होता है उसी जगह पर कथा जहां बनारस काशी में होता है उसी जगह हनुमान जी बैठते हैं। भूत सारी पता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बता दिया। कभी किसी भेष में कभी किसी भेष में ढूंढना मुश्किल पड़ता है, लेकिन वो सारा भूत जो है अच्छी तरह से उनको समझा दिया था, वो पकड़ लिए। अब जहां कथा हो रही थी वही जो है धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी पहुंचे तो देखे सबसे पहले जो है एक बुढ़वा जो है कोढ़ी के भेष में आकर के बैठा। गोस्वामी तुलसीदास जी जान गए कि यही हनुमान जी हैं। काली काली कपल ओढ़ के बैठा हुआ है कोढ़ी के रूप में, माछी भिन 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 कर रहा है, चारों ओर से घिनघिनाहट है, उनके पास कोई बैठ नहीं रहा है। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस भूत के बताए से बात को समझ गए। कहते हैं लोग कि भूत नहीं होता है, होता है जी, जिसको लगा है वो जानता होगा, जिसको नहीं लगा है वो क्या जानेगा कि भूत होता है, प्रेत होता है कि नहीं होता। सब कुछ होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल वो देता है। तो गोस्वामी जी भूत से जब कथा हो गया है तो अंतिम समय में देखे हैं कोई नहीं है यहाँ, तो गोस्वामी जी शरण में गिर गए कोढ़ी के, हनुमान जी के। हनुमान जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं हटो हटो, लम्बा हटो, अधिक लग जाएगा, संक्रामक रोग है, बीमारी आपको ही पकड़ लेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मैं आपके चरण में लिपट के रहूंगा, मैं पहचान लिया हूं प्रभु आप कौन है। इस तरह से भगवान हनुमान के शरण में गोस्वामी तुलसीदास जी और जो है जान गए कि ये तुलसीदास जो है हमको जान गया है, तो उनसे कहे कि देखो तुम तो जान गए और कोई न जानने पाए, बोलो क्या चाहते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि प्रभु आप तो जानते ही हैं कि मेरा आँखिया किसके लिए प्यासी है, मैं भगवान राम को खोज रहा हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। भूत माने क्या होता है, जो बीत गया है वही भूत है। तुलसी बाबा भूत से राम को मांग रहे हैं, कितना बड़ा अंतर है। कभी जो है दशरथ महाराज पुत्र मांगने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे, गुरु के यहाँ, और तुलसी बाबा भूत से राम को मांग रहे हैं। क्या बात है, माई बाप भूत से पता लिया हनुमान जी ने, और हनुमान जी पहुंचे काशी, राम कथा शुरू होने से पहले पहुंच गए, और जो है भगवान से सारी भगवान की जानने के बारे में सब बातें जो है वो हनुमान जी ने बतलाया है। हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम चित्रकूट में मिलेंगे, तुम चित्रकूट चलो। चित्रकूट में जो है पहुंचे हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इनको वहां भगवान राम नहीं मिलते। चित्रकूट गए हैं तो वहां जो है कभी जो है भगवान राम लक्ष्मण घोड़ा पर बैठ करके सवार खेलने के लिए निकलते थे, और उसी रास्ता से जहां गोस्वामी तुलसीदास प्रतिदिन बैठ करके चंदन घिस रहे थे, और उन्हीं से चंदन लगवा करके वो लोग जाते थे। लेकिन भगवान को पा नहीं पाए। बिना गुरु का भगवान का जो है ज्ञान नहीं हो पाएगा माई बाप। इसलिए गुरु हमारे हनुमान जी देखे कि ये तो लग रहा है कि तुलसीदास को भगवान का दर्शन हो ही नहीं पाएगा। अंत में बतलाए
यही हैं तुलसीदास। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। जय 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 हनुमान गोसाई, आ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मैंने बिना गुरुदेव की बताए गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है, शास्त्रों में दिया है। प्रभु पहचान परहु गेहु चरना, असो सुख उमा जाई नहीं मरना। इस तरह से दिया हुआ है। तुलसीदास को हनुमान जी के कृपा से राम जी मिले, और हनुमंत के कृपा से ही सुग्रीव विभीषण वगैरह, और आपके भी हनुमंत कृपा से ही मिलेंगे आपको भी। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। पार न लगोगे श्री राम के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, और राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे इसका और छोटा सा अर्थ निकल रहा है। क्या? हनुमान जी हैं जो शंकर जी हैं। शंकर भय हनुमान रुद्र अवतार हैं। हनुमान शंकर जी हैं। बिना शंकर जी के कृपा के बिना राम की प्राप्ति नहीं होती है। हनुमान माने शंकर, हनुमान माने गुरु, और शंकर माने होता है विश्वास। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हनुमान जी शंकर है तो शंकर माने विश्वास। तो राम के द्वारे पर रखवाला कौन है? शंकर है। तो होत न आज्ञा बिन पर सारे। जब तक विश्वास रूपी हनुमान की कृपा नहीं होगी तब तक प्रवेश नहीं होगा। बिना विश्वास के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और नारायण में एक दोहा है, रामायण में, बिनु विश्वास
भगति नहीं तेरी, बिनु विश्वास भगति नहीं तेरी, बिनु क्रमहीन रामो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, पश्यन्ति स्वान्तमधीश्वरम्। भवानि शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो, यद्यादिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमधीश्वरम्। ईश्वर कहीं दूर थोड़ा है, ईश्वर का घर यही है। ये हृदय जो है ना, यही ईश्वर का है भवन। ये हृदय भवन बहुतेरा, भगवान का घर यही हृदय माना गया है। जो भगवान आपके हृदय में बैठा है, उसके द्वार पर विश्वास का पहरा है। बिना विश्वास के अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है, तब तक राम की प्राप्ति नहीं होती। विश्वासम फलम दायकम। फल माने राम फल, और राम फल माने परमात्मा, और उस फल का प्रदाता कौन है? विश्वासम फलदायकम। विश्वास ही तो हनुमान है। हनुमान क्या है? संत हैं। हनुमान सद्गुरु हैं, और हनुमान जी विश्वास हैं। और राम जी के द्वारे संत की क्या है? पहरेदारी। जय हनुमान संत हितकारी। जब तक किसी संत के शरण में नहीं जाओगे, तब तक राम के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। दोस्तों, गाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हरि गुण गाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम जी से
राम का ठिकाना है। राम जिससे मिलने का सत्संग ही बहाना 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 है। राम दुबारे तुम रखवारे होते नया ज्ञान के पैसारे। राम दुबारे तुम रखवारे होते नया ज्ञान के पैसारे। होते नया ज्ञान के पैसारे। इस तरह से एक संत जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हनुमान जी प्रवेश के लिए 7 प्रश्न पूछते हैं, तब प्रवेश की आज्ञा देते हैं। संत महाराज बता रहे हैं क्या? पहला जो है हराम, और दूसरा जो है अधर्म, तीसरा जो है असत्य, और चौथा निंदा, पांचवा मन, और छठवां अहंकार, और सातवां निष्काम। ये एक संत महाराज जी कह रहे हैं, जो इन सातों से पार पाता है उसी को भगवान के यहां जाने की प्रवेश मिलता है। और संसार का जितना काम है सब हनुमान जी अपने ही यहां से कर देते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जैसे लड़का पास हो जाए, जैसे लड़का पास हो जाए, पोता हो जाए भगवान, इसके लिए तो हमारे हनुमान जी ही प्राप्त हैं। इन सातों से जो पार पाता है इन्हीं को हनुमान जी प्रवेश देते हैं। कौन कौन ये 7 बताए? हराम, अधर्म, असत्य, निंदा, मन, अहंकार और निष्काम। होत न आज्ञा बिन पैसारे, तो राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, ये जो है इस चौपाई का एक अर्थ और निकल रहा है। क्या है? छिपा हुआ है, इसको देखा जाए क्या है। हनुमान जी महाराज की एक ड्यूटी है, जो राम के दर पे आ जाए तो उसकी रखवाली का काम स्वयं हनुमान जी संभाल लेते हैं। राम दुआरे जो आ गया तो तुम रखवारे। अगर आप भी चाहते हो कि मेरी रखवाली हनुमान जी करे तो राम दुआरे तुम रखवारे। तो एक गाना है छोटा सा, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन
के पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो। जहाँ सिया राम की विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम की विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सुघर सुपान